वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्या ये डाइट सच में काम करती है या फिर सिर्फ धोखा है? आज हम इस पॉपुलर डाइट का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि क्या ये डाइट हमारे हेल्थ और वेट लॉस में हमारी मदद कर सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की साइंस में काफ़ी अच्छी रिसर्च हो चुकी है, तो आइए आज देखते हैं कि क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पॉपुलर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको IF भी कहते हैं, असल में एक डाइट नहीं है बट एक खाना खाने का तरीका है। इसके अंदर पीरियड्स रहते हैं जिसके अंदर आप खाना खाते हैं और नहीं खाते हैं। इसमें एक्चुअली आप क्या खाएंगे वो नहीं बताया जाता, बट कब खाएंगे वो बताया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दो काफ़ी पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका है 16-8 मेथड। इसके अंदर आदमी 16 घंटे खाना नहीं खाता और सिर्फ दिन के 8 घंटे जितना खाना उसको भूख लगती है उतना ही खाता है। दूसरा इसका मेथड है 5-2 मेथड। 5-2 मेथड में बंदा 5 दिन अपना नॉर्मल खाना खाता है और फिर 2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाता। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी करंट डाइट को ही धीरे धीरे एक्सपैंड करें और जो आपका पीरियड है जिसमें आप नहीं खाते उसको धीरे धीरे बढ़ा के ये 16-8 वाले मेथड तक लेके आएँ। ये थोड़ा आसान तरीका है और इससे आप एक बार ही ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप और तरीके भी ट्राई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा वेट लॉस कैसे होगा? एक्चुअली जिस टाइम पे आप खाना नहीं खाते, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, उस टाइम पे जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी बॉडी में स्टोर्ड फैट को ही एनर्जी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और क्योंकि आप दिन के 8 घंटे ही खाना खा रहे हैं तो आप खाना भी कम खाते हैं। शायद आप 1 या 2 बार ही खाना खा पाएंगे। तो क्योंकि आप सिर्फ 2 बार ही खाना खा रहे हैं तो आप कैलोरी ले भी कम रहे हैं। तो इन दोनों वजह से आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प होगी। अगर हम इसके पीछे की साइंस को देखें तो फास्टिंग जो है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। इन दोनों की वजह से हमारी बॉडी अपने ही अंदर स्टोर्ड फैट को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने में और एफिशिएंट हो जाती है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप ईटिंग वाले पीरियड में क्या खा रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप कुछ भी खाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपका वेट लॉस हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के वेट लॉस के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। फास्टिंग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए। फास्टिंग करने से बहुत बारी जो आपको खाना खाने के बाद नींद आती है वो नहीं आएगी। और इसका तीसरा बेनिफिट है आपकी लंबी आयु। कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि फास्टिंग करने से आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। इस सब से हमें पता चलता है कि अगर वेट लॉस आपका गोल नहीं भी है तो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी हेल्थ में बेनिफिट मिल सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है। हो सकता है आपको शुरुआत में हेडेक या थकावट भी हो, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़, या फिर अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, तो आपको ये डाइट शुरू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। आखिर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ भी नया शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सच में स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करें, जैसे कि 16-8 मेथड के साथ, जिसके अंदर आप 16 घंटे फास्टिंग करते हैं और सिर्फ 8 घंटे खाते हैं। इसको भी आप एकदम से ना स्टार्ट करें। आप जो अभी डाइट ले रहे हैं उसी को धीरे धीरे शिफ्ट करके आपको इस पर लेके आना है। जिस पीरियड में आप फास्टिंग कर रहे हैं उस पीरियड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खूब सारा पानी पिएं। आप बिना दूध की चाय भी ले सकते हैं। और जिस पीरियड में आप खाना खा रहे हैं उस टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ हेल्दी खाएं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, होल फ्रूट। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट ट्राई करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही हेल्थ और टिप्स के लिए।